गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रियांशी गुड इवनिंग, बबीता गुड इवनिंग, रणविजय गुड इवनिंग। आप लोग आई थिंक काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? आवाज़ प्रॉपर जा रही है मेरी? चलिए, गुड इवनिंग सोनी। शुरू करते हैं सेशन आज का और ख़त्म करते हैं इस टाइप को। चलिए, हम लोग ये क्वेश्चन 39 कर चुके थे, 40 भी हो चुका था, 40 हो चुका था। आज 41 से शुरू करेंगे हम लोग। 41, ये देखिए क्वेश्चन है 41। इसमें 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 6 से भाग देंगे तो इसमें देखिए ये 4 का पावर 10 आएगा, रिमाइंडर 4 का पावर 10 प्लस इसमें भाग देंगे तो 4 का पावर 100, इसमें भाग देंगे तो 4 का पावर 1000, इसमें भाग देंगे तो 4 का पावर 40, ये डिवाइडेड बाई 6। अब आते हैं 4 के पावर में किसी हो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 ही आता है, ये आपको बताए थे। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। 4 4 8 4 12 4 16 डिवाइडेड बाई 6। 6 या 12 रिमाइंडर 4 आएगा। 4 सबका 4 आया है। गुड़िया, चांदनी, रणविजय, सब लोगों का 4 आया है, सबका। सरोज, खुशबू 4, रणविजय 4। चलिए सरोज हेलो। फैक्टोरियल 28 में 29 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? हम बताए थे ये प्राइम, ये एक कम, तो रिमाइंडर 28 ही होगा। कौन चीज है ये? विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम हम आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा, आपको याद होगा। खुशबू सही है 28, गुड, बहुत अच्छा। 28 सही है, खुशबू 28 सही है, रणविजय 28 सही है। किस थ्योरम, कौन सा थ्योरम है ये? विल्सन थ्योरम बताए थे। नीचे प्राइम नंबर, ऊपर में इससे एक कम का फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर वही होता है जो ऊपर होता है। ठीक है, ये विल्सन थ्योरम में पढ़ाए थे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 7 का पावर 84 डिवाइडेड बाई 342 रिमाइंडर निकालना है। तो 7 का क्यूब आप जानते हैं 343 होता है, तो 7 का पावर 3 का पावर 28 डिवाइडेड बाई 342। ये 7 का पावर 3 होता है 343, 343 का पावर 28 बट्टे 342। इसमें भाग दीजिएगा तो 1 का पावर 28, 1 का पावर 28 यानी रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1। परमजीत सही है, खुशबू सही है, प्रियांशी सही है, राहुल सही है, रोहन सही है। आगे बढ़िए। 4 का पावर 96 में 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आता है। आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी सिखाए थे। 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर 4 होगा। 4 टू द पावर, कैट का क्वेश्चन है, बताइए क्या बकवास क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है डी के, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। आगे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 5 का पावर 163 डिवाइडेड बाई 1000 है, रिमाइंडर निकालना है। हमको ये लग रहा है कि क्या करें, एक काम करते हैं ना, ये 1000 है तो 125, 3 5 तो इसमें है ही, 125 से इसको काट देते हैं। अगर हम लोग समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 160। इसको बोल सकते हैं 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 160। और इसको हम लोग बोल सकते हैं 125 गुना 8, 125 गुना 8, 8 पचे 40, 0 12 96 400 सही है। ये 125 और 125 काट के हम लोग मॉडरिटी यूज कर देते हैं, मॉडरिटी। तो ये बनेगा 5 का पावर 160 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको 25 बना ले अगर हम लोग, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 80,
डिवाइडेड बाई 8। ये 25 में 8 से भाग दिया तो 8 दिया 24, 1 यानी रिमाइंडर आएगा 1। मॉडलिटी आप किससे काटे हैं तो गौर करिए, आपने 125 से ऊपर नीचे काटा है तो ये 125 गुना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 125, रिमाइंडर 125। आप लोगों का 125 आया है, अरे सबका आया है यार, क्या बात है, क्या बात है। प्रोसेस पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है, 125 से कट कर मॉडलिटी यूज किए, क्या बात है अमन, बहुत बढ़िया, अमन का बहुत अच्छा रिप्लाई था। आंचल आप लोग भी यही किए हैं क्या जो हम किए, कि आप लोग कुछ और किए हैं? आप लोग कुछ और किए हैं कि हम मॉडलिटी ही इस्तेमाल किए? आप लोग भी मॉडलिटी इस्तेमाल किए हैं? यहाँ सबका तो 125 आ रहा है, क्या बात है, सबका 125 आ रहा है। खुशबू दीक्षित मॉडलिटी यूज किए हैं, बहुत बढ़िया परमजीत, बहुत अच्छा। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हम लोग, ये रिमाइंडर निकालना है। आंसर बताइए क्या होगा। स्वाति गुड इवनिंग। हम यहाँ एक बात आपको बताना चाहेंगे, करिए आप लोग आंसर, फिर हम बताएंगे। रुआंस की मॉडलिटी के बाद 8 का साइक्लिसिटी लगा दिए, वो भी सही है, रुआंस भी सही किए हैं, वो मॉडलिटी के बाद 8 का साइक्लिसिटी लगा दिए, ठीक ही है। देखिए हम यहाँ पर जो बताना चाहते हैं, ऑप्शन में एरर है, किस ऑप्शन में? अच्छा यहाँ ऑप्शन में एरर है, 17 17 13 12, 2 बार 17 हो गया। अच्छा हो सकता है, हम चेक करते हैं अभी। देखिए यहाँ हम सबसे पहली बात गलती बताने जाते हैं, यहाँ पर क्या ब्लंडर क्या कर लेते हैं लोग, ब्लंडर क्या करते हैं हम आपको बता दें। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोग क्या करते हैं, 19 से 17 में भाग दिए, -2 का पावर 8 कर दिए, अब +2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 19। लोग बोले -2 का पावर 8 और +2 का पावर 8 कट जाएगा तो रिमाइंडर 0। बहुत लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, ये अक्सर लोग गलती कर देते हैं नेहा। ये हम बता दें, यहाँ ऑप्शन में अगर 0 1 डाल देता है तो अक्सर लोग गलती से ये 0 मार देते हैं। अक्सर 0 मार देते हैं। ये हम ऐसा नहीं बोले कि ऐसा होगा, लेकिन लोग कर देते। जैसे अगर रिमाइंडर होता है ना, अगर रिमाइंडर +5 और -5 आ गया, किसी चीज से भाग देना है तो ये +5 -5 क्या हो गया, 0, तो लोग रिमाइंडर 0, ये सही है, ये सही है। यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में यहां पर अगर 17 का पावर, समझिएगा, 17 का पावर 9 +2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 19 रहता और ऐसे भाग देते तो ये हम लोग बोलते -2 का पावर 9 और ये +2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 19, ये और ये घट के 0 आ जाएगा तो रिमाइंडर 0। ये बिल्कुल सही है, यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन सेम काम अगर यहाँ करते हैं, -2 का पावर 8 +2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 19 और ये अगर आप 0 करते हैं तो यहाँ बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ बिल्कुल सही है जबकि यहाँ गलत है। यही चीज सेम प्रोसेस में यहाँ सही बट यहाँ गलत। यस अशोक, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, वो नहीं बोले कि देखिए यहाँ बात समझिए, एकदम अशोक सही बात बोले। अब हम आपको समझाना चाहते हैं जो बात समझिए, इसीलिए इस क्वेश्चन पर रुके, क्योंकि ये
लोग बहुत ब्लंडर करते हैं। मेरी बात समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। यस साकेत, सब लोग, क्या बात है यार, बड़ा तेज लोग सब हैं इस क्लास में, सब लोग यस पावर इवन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिप्लाई आप लोगों का आया। एक बार फिर हम समझाएं कि यहाँ 17 का पावर 8 प्लस, हम कहना क्या चाह रहे हैं, 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 19, और ये 17 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 19। अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं कि इसमें भाग दिए -2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8, ये कट के 0 करते हैं तो ये गलत हो जाता है। जबकि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ किए तो -2 का पावर 19 प्लस 2 का पावर 19, यहाँ कट के बराबर 0, तो यहाँ सही हो जा रहा है। यही चीज यहाँ सही बट यहाँ गलत, क्यों? क्योंकि -2 का पावर 8 इज पॉजिटिव, ये -2 का पावर 8 का मतलब है -8 बार गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस नहीं है, ये ओरिजिनल में 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 है। जबकि निगेटिव है तो ये निगेटिव ही रहेगा, ये ऑड है तो ये निगेटिव रहेगा, तो ये एक निगेटिव पॉजिटिव सेम है तो कटेगा। लेकिन ये निगेटिव पॉजिटिव पावर इवन है तब नहीं कटेगा, इसलिए कि -2 का पावर 8 का मतलब प्लस 2 का पावर 8, -2 का पावर 8 माइनस 2 का पावर 8 इज इक्वल टू प्लस 2 का पावर 8। ठीक है, तो ये चीज हम बताना चाह रहे थे आपसे कि ये मिस्टेक हो जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये 19 से भाग दिए तो -2 का पावर 8 का मतलब बोलेंगे 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 19, ये होगा 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, अब क्या किए हम, मेरा ये कहना है कि क्या इसको हम नहीं बोल सकते हैं 2 गुने 2 का पावर 8 यानी सीधा 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 19। ये चीज आप लोगों को समझ में आया या नहीं? हम ये कहना चाहते हैं 5 प्लस 5 को क्या हम लोग 5 गुने 2 बोल सकते हैं? 6 प्लस 6 को क्या 6 गुने 2 बोल सकते हैं? 7 का पावर 13 प्लस 7 का पावर 13 को क्या 7 का पावर 13 गुने 2 बोल सकते हैं? तो हम यही बोले भाई, हम ये बोल दिए कि 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 8 को 2 का पावर 8 गुने 2 बोल सकते हैं, यानी क्या इसको 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 19 बोल सकते हैं। अब आप इसको क्या बना लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का पावर 9, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 16 गुने 16 गुने 2, ऐसे भी बोल सकते हैं डिवाइडेड बाई 19। ये इसमें भाग दीजिएगा तो -3, इसमें भाग दीजिएगा तो -3, तो 3 तिया 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 18। किसी एक को हम लोग 18 कर लें, किसी एक को हम लोग 18 कर लें, किसी एक को हम लोग किसी एक को हम लोग 18 कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
दिया है 14 का पावर 4 प्लस 23 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 17, रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें भाग दीजिएगा तो -3 का पावर 4 का मतलब 3 का पावर 4 प्लस 17 इकाई 17 6 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 17, 3 का पावर 4 81 होगा प्लस 6 का पावर 4 होगा 36 गुने 36 डिवाइडेड बाई 17। तो 17 पचे 85 माइनस 4, 17 दूनी 34 2, 17 दूनी 34 2, तो ये बनेगा -4 अब प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। कोई बोले प्रीवियस क्वेश्चन का किन्हीं का आंसर 13 आ रहा है, जिनका भी 13 आ रहा है वो एक बार रीचेक करिएगा, ठीक है। अभिजीत ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन कर दिए, तो क्या करना था अभिजीत, क्या करें अभिजीत, क्या करें आप बताएं। अभिजीत बताएं क्या करें, क्या करें। अभिजीत का कहना है बहुत ज्यादा लंबा कर दिया आप, तो आप बताएं क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या 22 का पावर 10 डिवाइडेड 26 का पावर 10 डिवाइडेड बाई ये रिमाइंडर निकालते हैं, ये भाग देंगे -2 का पावर 10 अब प्लस ये भाग देंगे तो 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 24। अब ये देखिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जुटेगा नहीं गुना होगा, तो ये बनेगा 2 का पावर 11 डिवाइडेड बाई 24। इसको अगर हम लोग कर दें 2 का पावर 11, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऐसा करते हैं ना। दो का पावर 2 गुने इसको 2 का पावर 11 को हम लोग ऐसे कर देते हैं 8 ऐसे 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए यहां से मॉडरिटी यूज कर देते हैं, मॉडरिटी, ये 8 से इसको काट दिए तो बच गया 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर 1 आया। 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 यानी रिमाइंडर 1, तो यहां पर जो होगा रिमाइंडर, ये हम लोगों ने 8 से काटा है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। मॉडरिटी का यूज कर दिए। हाँ 32 गुने 32 गुने 2 भी कर सकते हैं, सही है। ये भाग देंगे तो माइनस, सेम क्वेश्चन है क्या, अलग अलग है। -2 का पावर
8 प्लस 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 24। यही शायद पिछले क्वेश्चन में भी यही इंफॉर्मेशन आया था, नहीं अलग आया था। तो अभी ये क्या बनेगा, 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 24, इसको हम लोग बोलेंगे, वही कर देते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 6 बट्टे 24 को 8 गुने 3। ये कट कर देते हैं, मॉडरिटी का यूज़ कर देते हैं, मॉडरिटी का यूज़ कर देते हैं। 8 और 8 कट गया तो ये रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 का रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर 8 से कट किए हैं तो रिमाइंडर 8 आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। चलिए आगे बढ़ते टाइप 4 में। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका वर्ग यानी 3 का स्क्वायर बराबर 9 आएगा। 9 में फिर से 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये सब पेन भी टच नहीं करना, 6 से किए तो 3, इसके वर्ग को 6 से, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बड़ा हो गया फिर से भाग दे दिए तो 3। दूसरा क्वेश्चन है, 5 से करते हैं तो 3, उसी संख्या के वर्ग को 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 आ जाएगा। पेन टच भी करने का जरूरत नहीं है, पेन टच करने का भी जरूरत नहीं है। किसी संख्या को 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 3, उस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 बड़ा हो गया 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो 13 और 11 उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से, 13 1 14 10 24, 17 7 रिमाइंडर आएगा। देखिए ना, पेन टच करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा। बोला दो संख्याओं के योग को, दो संख्याओं को जब 17 से भाग देते हैं तो x में 17 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 13, एंड y में 17 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 11। तो x प्लस y में 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 13 प्लस 11, बड़ा हो गया तो फिर से भाग देंगे, 13 1 14 10 24 में 17 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 7। जब दो अलग अलग संख्या को 33 से भाग देते तो 21 और 28, यदि दोनों संख्याओं के योग में तो 28, 8 1 9 2 49, 33 6 39 16 आएगा। पेन टच करने का भी जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। पेन टच भी नहीं करने का जरूरत है गुड़िया। बोला क्या कि x में 33 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 21, y में 33 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 28। यदि दोनों के योग में x प्लस y में 33 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 21 प्लस 28, यानी ये 8 1 9 2 2 4 49 बट्टे 33, रिमाइंडर आएगा 16। n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। n को 6 से तो 4, 2n को 6 से 4 दूनी 8 2 आएगा। ये तो आसान क्वेश्चन।
बोला n को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो 2n में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 इंटू 4 बड़ा है, फिर से भाग देंगे, 8 में 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। आवाज ठीक जा रहा है मेरा या नहीं? आवाज सही जा रहा है मेरा? आगे बढ़ते हैं। 4 से 3, 2n को 4 से 3 दूनी 6, 2 आएगा। ये सब पेन भी टच करने का जरूरत नहीं पड़ता है। n को 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर आता है 3, 2n को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 इंटू 3, यानी रिमाइंडर 6 बड़ा हो गया, फिर से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। सही है। टाइप 4 भी खत्म, टाइप 5 में आइए। एक ही 3 और 4 दोनों संख्याओं के योग कोसी भाजक से देते हैं तो 7 से 2 गया 5 आंसर आएगा डिवीजर। हम आपको डिवीजर निकालना सिखाए थे, डिवीजर निकालना सिखाए थे। बोला क्या कि दो संख्याओं को एक ही भाजक से x में d तो रिमाइंडर आ रहा है 3, y में d से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है 4। बोल रहा है x, तो इस हिसाब से x प्लस वाई में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई में d से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है 2। तो आपको बताए थे डिवीजर बराबर जो हम लोगों का रिमाइंडर है 7 माइनस जो क्वेश्चन में पूछा गया 2, यानी रिमाइंडर ये डिवीजर बराबर 5। ये हम आपको सिखाए थे। अंजलि आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी हम पूछे सबसे कि आवाज सबको क्लियर आ रहा है, तो सारे लोग बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है आवाज। देखिए दो अलग अलग संख्या में भाग दिए तो 43 75 और 29 86 आया। उनके योगफल में देंगे तो रिमाइंडर ये आना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला नहीं 2361 आया, तो वो घटा देंगे, यही ना डिवीजर होगा, यही हम आपको बताए हैं, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 5 6 11 से 1 गया 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 8 16 से 6 गया 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 4 9 13 13 से 3 गया 0 कैरी 1, 4 1 5 2 7 से 2 गया 5। डिवीजर 5000 या 5000 का फैक्टर, तो डिवीजर अभी 5000 दिया है। ये हम पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है, एकदम करेक्ट। 63 दूनी 63 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 से 55 घटा देंगे 71 71। बताए थे दुगुना में भाग दिया तो रिमाइंडर हम लोगों के अनुसार से 63 गुने 2 आएगा, लेकिन बोल रहा है 55, तो 55 घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126 माइनस 55, 6 से 5 गया 71। ये डिवीजर बराबर ये सिखाए थे आप लोगों को, डिवीजर 71। दो संख्याओं में किसी एक ही भाजक से 8 5 उन दोनों के गुण 8 25 40, 17 3 20 20 40 23 आएगा। पेन टच करने का जरूरत नहीं है, पेन टच करने का जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में भाग देना है तो रिमाइंडर इनका प्रोडक्ट होगा हम लोगों के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 17, यही ना डिवीजर होगा। तो ये 40 माइनस 17, 17 3 20 20 40, ये 23 आंसर होगा। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए तो, एक बार वॉइस चेक कर लीजिए तो, बोलिए एक बार वॉइस चेक करने को। सभी को बहुत एक दो आदमी बोल रहे हैं दिक्कत आ रहा है। शिव को बोलिए वॉइस चेक करने को।
किसी संख्या में किसी भाजक से भाग देते हैं तो 4, उस संख्या के 4 का क्यों 64, 64 से 6 गया 58, 48, 48 का फैक्टर 24। देखिए ना, रुआंश बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है। मोबाइल में एक बार अपने मोबाइल में क्लास को देख लीजिए ना, आवाज ठीक जा रहा है या नहीं। यस, सबका बहुत अच्छा है। डिवीजर हम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिवीजर बराबर 4 है, उसके घर में देंगे तो 4 का क्यूब माइनस 16, यानी 64 माइनस 16, 14 से 6 गया 8 और 5 से 1 गया 4। तो हम लोग बोलेंगे डिवीजर, आप जानते हैं डिवीजर या तो 48 होगा या 24 होगा, फैक्टर बताए थे, तो यहाँ पर 24 आंसर में है। साउंड क्लियर आ रहा है, डीके बोल रहे हैं साउंड क्लियर आ रहा है। किसी 5 उसके तिगुना में भाजक दिए तो 15 से 3 गया 12, डिवीजर 12, उसके 4 गुना में देंगे तो 20, यानी रिमाइंडर गलती है 5, उसके तिगुना में दिए तो यानी डिवीजर 12। देखिए यहाँ 6 18, रिमाइंडर 2 आए। अरे सबका मेरे से पहले, रिया का, अंजलि, रणविजय सब मेरे से पहले आंसर कर चुके हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा, सब मेरे से पहले। देखिए किसी हम लोगों के हिसाब से डिवीजर कितना होगा, डिवीजर बराबर 5 है, उसके तिगुना में देंगे तो 5 गुने 3 से -3, यानी डिवीजर 12 या 12 का फैक्टर 6। यहाँ रिमाइंडर 5 है, यहाँ 3 है, तो इससे बड़ा डिवीजर होगा, तो 6 भी सही है, 12 या 6, डिवीजर 12 और 6। अब आइए उस संख्या में, कोई संख्या में किसी डिवीजर से भाग दिए तो रिमाइंडर आता है 5, बोला उसके 4 गुना में, तो 4n में डिवीजर से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 × 4 = 20। और d बराबर क्या है, d जो है आप लोगों का, d है या तो 12 और 6, तो रिमाइंडर जो होगा, अगर 12 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 8, और 6 से भाग दिया तो 6 × 18 2, रिमाइंडर 8 या 2 में से कोई भी हो सकता है, तो हम लोग को ऑप्शन में 2 है। यस, क्या बात है आंचल, एकदम करेक्ट लिखे हैं, 2 या 8, बहुत अच्छा। एंड लिखे हैं आप, 2 और 8 लिखना चाहिए था, 2 या 8, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बोला m में d से भाग दिए, m में d से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 10, एंड n में d से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 5। तो m² प्लस n² m² प्लस n² में d से भाग देंगे तो रिमाइंडर आया, बोल रहा है 1। तो डिवीजर जो होगा, डिवीजर बराबर हम लोगों के हिसाब से m² प्लस n² में दीजिएगा तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 125, तो 125 माइनस 1 बराबर 124, या 124 का कोई भी फैक्टर। रिमाइंडर याद रखिएगा, यहाँ 10 है एक और यहाँ एक 5 है, इससे बड़ा डिवीजर होगा, तो 124 हो सकता है, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ये हो सकता है, 4 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 12 31 भी हो सकता है, 6 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 1 2 से कटेगा 62, यानी टोटल डिवीजर प्रोब 3 आंसर आएगा। 3 प्रोबेबल रिमाइंडर होगा, डिवीजर होगा राहुल, रिमाइंडर नहीं, डिवीजर होगा, डिवीजर होगा 3। बहुत अच्छा, चलिए आज के लिए इतना ही, कल इसको समाप्त कर लेंगे
और फिर दूसरे टॉपिक पर काम करेंगे। आप लोग को बोले हैं कि एडवांस सिंप्लीफिकेशन बना के आने को, आप लोगों को बोले हैं एडवांस सिंप्लीफिकेशन बना के आने को, यानी इसके बाद हम लोग कल ये समाप्त करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बचा होगा, उसको समाप्त करने के बाद हम लोग एडवांस सिंप्लीफिकेशन पर काम करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं 7 बजे क्लास के समय में।